एवरीवन वेरी गुड इवनिंग। आज गवर्नमेंट स्कूप में एक नए वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ। आप सभी का गवर्नमेंट स्कूप में स्वागत है। तो ये बात हम लोग एक ऐसी सूचना से कर रहे हैं, अधिसूचना से, जो बीपीएससी के साइट पर अभी पब्लिश हुई है। ये सूचना है रिगार्डिंग 32/2024 से, जिसमें एक केस का मेंशन किया गया है। आइए हम पूरा सूचना कुछ पढ़ते हैं, पहले फिर समझते हैं कि क्या इस अधिसूचना से हमारा रिजल्ट 29/2025 में इम्पैक्ट करेगा या नहीं करेगा। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये केस है सहायक अभियंता सैनिक विज्ञापन संख्या 32/2024 के पदों पर नियुक्त हेतु प्रकाशित परीक्षा फल के संबंध में शुद्धि पत्र। एक कोरेंडम है। विज्ञापन संख्या 32/24 के अंतर्गत सहायक अभियंता सैनिक के पद पर नियुक्त हेतु परीक्षा फल का प्रकाशन 7/8/2025 को किया गया है। उपयुक्त परीक्षा फल माननीय उच्च न्यायालय पटना के दायर CWJC नंबर 7266/2025 रॉबिन्सन कुमार चौधरी एवं अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार एवं CWJC नंबर 10/224/2025 मंजीत कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार वर्स एंड अदर्स पारित होने वाले न्यायाधीश के फलाफल से प्रभावित होगा। अब आइए समझते हैं इस मैटर को क्या है। तो आपके मन में सबसे पहला क्वेश्चन उठ रहा होगा कि ये 7266/2025 और 10/224/2025 है क्या, ठीक है, और ये इम्पैक्ट करेगा मेरा 29/2025 को कैसे। तो चलिए हम लोग पहले इस केस के बारे में देखते हैं कि ये केस है किस लिए। तो सबसे पहले हम लोग केस कैसे हम लोग देखेंगे उसकी जानकारी आप ले लीजिए। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे केस स्टेटस ऑफ हाई कोर्ट बाय केस नंबर। अब यहाँ पे हम लोग केस स्टेटस में चले आएंगे। यहाँ पे हमारा ये वाला नहीं, ये वाला ऑर्डर केस नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा केस जो है वो CWJC का है और केस नंबर है हमारा 7266, ईयर हो गया 2025 और ये हो गई 721। तो जैसे ही हम लोग 100 में जाएंगे तो यहाँ हमें दिख जाएगा रॉबिन्सन कुमार चौधरी CWJC केस नंबर, रिस्पोंडेंट है स्टेट ऑफ बिहार और इन्होंने कुछ दायर किया है। इसकी पूरी डिटेल हम लोग देखते हैं। तो जैसे ही व्यू में हम लोग क्लिक करेंगे, आप लोग भी कर सकते हैं इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो हम लोग डाउनलोड अगेन कर लेते हैं। मैं डाउनलोड करके दिखा था इसे। तो ये पूरी इतने सारे जो लोग हैं ये पूरे पिटिशनर हैं, ये 15 पिटिशनर है, ठीक है। अब आगे अगर हम बढ़ते हैं तो वर्सेस किनका है, तो वर्सेस ये है, ये हुआ है स्टेट ऑफ बिहार, प्रिंसिपल सेक्रेटरी RCD, BPSC कंट्रोलर, चेयरमैन जो है कंट्रोलर है, चीफ इंजीनियर PhD, प्रिंसिपल सेक्रेटरी PhD, ठीक है। ये लोग एडवोकेट रखे थे पिटिशनर और रेस्पोंडेंट के, जो BPSC के हैं। पिटिशनर की तरफ से अंकुश आयन और सीनियर एडवोकेट है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं कि इसमें मैटर क्या है। तो इसमें तो साफ साफ कुछ डिटेल पता नहीं चल रहा है। इसमें बस यही लिखा हुआ है कि list the case after 4 weeks, any appointment made by respondent shall be subject to the final outcome, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता नहीं चल रहा है, लेकिन दूसरा जो केस नंबर था हमारे पास, हम उसमें अगर जाके देखते हैं, जो कि था हमारा 10/224, कैप्चा में डाल लो 268। तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा एक जो हमारा ये मंजीत कुमार का है, 10/224, स्टेट ऑफ बिहार, 3 जुलाई 2025। आप यहाँ पे जो नोटिस हमने देख रहा था, यहाँ पे जब आप नोटिस में आइएगा तो आपको यहाँ पे ये केस भी मेंशन आपको यहाँ दिखेगा, ठीक है। ये देखिए ये वाली केस है ना। तो चलिए इस केस को देखते हैं कि इसमें कौन सा मैटर है जो आगे दिखेगा। चलिए हम लोग देखते हैं। आ जाइए यहाँ पे हम लोग व्यू करते हैं। जब हम व्यू में जाते हैं, क्लिक करते हैं, डाउनलोड डाल देते हैं, तब यहाँ हमें दिखता है कि ये भी एक केस किया हुआ है। मंजीत कुमार सन ऑफ वीरेंद्र कुमार सिंह, विलेज गंगापुर, नरौली, सलीमपुर डिस्ट्रिक्ट पटना।
इन्होंने रिस्पोंडेंट बनाया है स्टेट ऑफ बिहार, चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी आरसीडी, पीएचडी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को, बीपीएससी के चेयरमैन को, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन को, चीफ इंजीनियर पीएचडी। ये इनके एडवोकेट और सारे के डिटेल्स हैं। इसमें कोर्ट ने क्या बोला है उसको आइए हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे आप पढ़िएगा तो आपको दिखेगा Learned counsel for the petitioner submit that the present writ petition has been filed for grant of weightage, which is the mandate of law according to Rule 85 of the Bihar Engineering Service Class 2 Requirement Rule 2019. Amendment by notification 9/11/2022 duly published in Official Gazette of Bihar. Counsel submit that after the said amended the advertisement number itna in which the mandate rule 8/5 Bihar Engineering Service Class 2 Recruitment Rule 2019 has completely been ignored, and therefore he has filed the present writ petition. Counsel for the BPSC is hereby directed to file counter affidavit within 4 weeks. 4 वीक का समय लिया गया है और वो भी केस में था ये, और साथ में ये भी दिया गया है कि कोर्ट इन विच डायरेक्शन फॉर फाइलिंग काउंटर एफिडेविट हैज बीन मेड इन CWJC नंबर इतना एंड इतना। साथ में उन्होंने ये भी बोला है कि लेट द प्रेजेंट रिट पिटिशन इज आल्सो डायरेक्टेड टू द लिस्टेड विद CWJC नंबर 8695/2025 और CWJC नंबर 7266 बिफोर एप्रोप्रिएट बेंच। अब इसको भी उन्होंने मर्ज कर दिया। मर्ज किस में कर दिया है? 10/224 को 7266 में। ये आप यहाँ पे जब हम लोग देखेंगे ना ये वाली केस में 7266 533 100 इसमें नहीं दिखेगा। एक सेकेंड, केस स्टेटस ये वाला, इसमें हम लोग डालते हैं 7266 723 सर्च। कैप्चा गलत है, 562। जब यहाँ आप खुलेगा, यहाँ जब आपको दिखेगा तो यहाँ पे एक निर्णय आया हुआ है, आपको दिखा दूं कहाँ पे आया है। यहाँ पे देखते हैं हम लोग तो कुछ, एक सेकेंड, तो बस टाइम लग रहा है, नेट स्लो है। तो यहाँ पे जब आप अंदर इसके आइएगा कि इसकी पूरी जानकारी लीजिएगा, तब आपको यहाँ दिखेगा कि ये इतने सारे जो केस थे उसे मर्ज करके एक ही साथ चलाया जा रहा है। इसकी इतनी सारे ईयरिंग्स वेट था फॉर एडमिशन के लिए, लेकिन अभी इसकी लिस्टिंग हो गई है। अब लिस्टिंग हुई इसीलिए बीपीएससी ने ये नोटिस भी जारी किया। तो अब हम लोग समझते हैं कि क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग अगर बात कर लें कि 32-24 की, उस पर तो पढ़ना ही पढ़ना है। अगर रिजल्ट इन फेवर में आ गई कि 25% वेटेज हट जाए, कल शायद कल या परसों 18 तारीख को बहुत से स्टूडेंट इसके अगेंस्ट में ग्रुपिंग करके भी काम कर रहे हैं। तो अगर ये 25% हट जाता है मैटर, तो कहीं ना कहीं पूरी रिजल्ट रिवाइज होगी, क्योंकि हम लोग जानते हैं ना कि 32/2024 में जो यूआर की रिजल्ट आई है वो मतलब इतनी ऊपर है, देखने में तो वो 63-64 ऐसे ही लग रहा है, लेकिन वो इतनी ऊपर है कि
कोई भी फ्रेशर बंदा नहीं ला सकता, कोई भी फ्रेशर बंदा नहीं ला सकता। उसमें सारे एक्सपीरियंस वाले बंदे ही गए। अब एक्सपीरियंस वाले बंदे गए कैसे, इसकी डिटेल मैंने पूरी डिटेल बता रखी है। 133 मार्क्स, 133 मार्क्स उन्हें पॉजिटिव में मिल रहा है। कैसे मिल रहा है, एक्स्ट्रा मिल रहा है, मीन्स कैसे मिल रहा है, तो उसकी अगर आपको जानकारी चाहिए तो एक छोटा सा रिव्यू दे दो कि सपोज करते हैं हम 200 मार्क्स एज्यूम कर रहे हैं कि एक फ्रेशर ला रहा है, ठीक है। तो आउट ऑफ 100 हमें निकालना है, आउट ऑफ 100। अब ये आउट ऑफ 100 कैसे, 75 मार्क्स रिटर्न के और ये 25 जो मार्क्स है वो है आपके एक्सपीरियंस के परसेंट, सॉरी ये परसेंट पे आएंगे, ठीक है। तो एक फ्रेशर को अगर पार करना है, एक एक्सपीरियंस को पार करना है, तो कैसे दोनों में डिफरेंस आता है, तो मैं वही दिखाना चाह रहा हूँ कि अगर 200 नंबर कोई लाता है एक्सपीरियंस वाला बंदा, यहाँ मैं इसको करेक्ट कर लूँ, इसको मैं करेक्ट कर लेता हूँ, ये एक्सपीरियंस लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अब ये अगर एक्सपीरियंस वाला नंबर ला रहा है तो 200 कितने में ला रहा है, 400 में, ठीक है। और इसको हमें कितना परसेंटेज में निकालना है, और इसका 0.75 निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से जब गुना करेंगे तो आपका ये 50 का 100, 55 25 के 5 हासिल, तो 7 5 35 और तो 37, लगभग 37.5 आएगा यहाँ से, और प्लस 25 मार्क्स इन्हें मिल जाएगा एक्सपीरियंस का। तो 0.5, 7 5 12 के 2 हासिल, 1 3 तो 5 1 6 65.5 मार्क्स आया, ये एक्सपीरियंस वाले बंदे का हुआ, ठीक है। अब अगर हम ऊपर बात करेंगे फ्रेशर वाले का, तो फ्रेशर को अगर 62 लाना है, 62.5, तो कितने नंबर लाने होंगे। एग्जाम्पल मैं बस क्योंकि दोनों को कंपेयर करना है इसीलिए ये चीज़ें कर रहा हूँ कि आपको दिखेगा कि कैसे कितने मार्क्स एडअप हो रहे हैं। तो हम लोग समझ रहे हैं कि उसे x लाना होगा बटा 400 में, उसका परसेंटेज 100 होगा और उसका 0.75 यही आएगा, उसके लिए कुछ है नहीं। तो जब हम, और ये कितने हो जाएंगे, 62.5, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा मेरा 62.5 गुना 400 डिवाइडेड बाई 100 डिवाइडेड बाई 0.75। अगर इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 62.5 गुना 400 डिवाइडेड बाई 100 डिवाइडेड बाई 0.75, तो ये लगभग 330 मार्क्स, 33.33 आता है। अब इतने मार्क्स आउट ऑफ 400 लाने होंगे, तो ये इम्पॉसिबल है। अगर हम लोग माइनस करके देखें यहाँ से, तो इनके थे 200 मार्क्स, मैं इधर कर दूँ, एक्सपीरियंस को कितने लाने थे, 200 मार्क्स, और हमें कितने लाने, फ्रेशर को लाने हैं 333.33। यहाँ से अगर आप डिफरेंस निकालोगे तो 133.33 मार्क्स का डिफरेंस आएगा, जो इसे एडिशनली मिल रहा है। तो अगर केस नंबर ये 72 66 और केस नंबर आपका 10 224 आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हाँ 10 224, अगर ये दोनों केस का जजमेंट ऐसा आ जाता है अगेंस्ट में, क्योंकि इन्होंने जो फाइल किया है उसमें बताया है कि जो भी इनका 5B का जो रिक्रूटमेंट का जो इन्होंने निकाला था बीपीसी में, वो उसके अगेंस्ट में जाके 25% दे रहे हैं वेटेज। अब इसमें एक और भी बहुत लोगों को ये भी आ रहा है ना कि वेटेज सबको मिल रहा है, नहीं, वेटेज सबको नहीं मिल रहा है, वेटेज बस उन्हीं को मिल रहा है जो एई के पोस्ट पे है, मतलब असिस्टेंट इंजीनियर के पोस्ट पे हैं और बिहार सरकार के कॉन्ट्रैक्चुअल है। ये किसी और के नहीं कि IOCL वाले अगर डाल के खुश हो रहे हैं कि हमें मिल जाएगा, BPCL वाले खुश हो रहे हैं कि हमें मिल जाएगा, RRB वाले सोच रहे हैं कि हमें मिल जाएगा, तो ये नहीं मिलेगा। आप फ्रेशर का साथ दीजिए, आप एज अ फ्रेशर ही काउंट होंगे, तो बेटर है कि हम लोग सब होप करके चले कि शायद ये रिवोक हो, ये वापस हो, और जितने भी फ्रेशर हैं उन सब की बहाली वापस से हो। तो ये थी बेसिक डिटेल, आप कैसे केस को फाइंड कर सकते हैं, कैसे केस की स्टेटस चेक कर सकते हैं, और अगर आप फ्रेशर हैं तो इन सब का सपोर्ट कीजिए। अगर 25% हट जाता है तो सभी फ्रेशर का भला होगा। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट वाले भी अपनी एड़ी चोड़ी का चोट दम लगाएंगे, क्योंकि बिहार में जो केस लड़ता है वही जीतता है। आपको एग्जाम्पल बता दूं मैं,
2017 का आपको वैकेंसी याद होगा, जिसके रिजल्ट 2021 में आई थी, उसका एक अभी रिजल्ट आया है 2025 में फैब में। इस पे ही मीडिया एक छोटा सा वीडियो बनाया है, शायद अगर नहीं बनाया तो मैं एक डिटेल बना दूंगा, आप जाके उसमें देखिएगा कि उसमें बताया गया कि यूआर की सिर्फ आरसीडी की 122 सीटें खाली है। अब इसको उन्होंने जजमेंट आया है कि 90 दिनों में आप इस पूरे 122 सीटों को भरिए और फिर से रिजल्ट पब्लिश कीजिए। तो आप लड़िए, रिजल्ट कभी भी आ सकता है, किस्मत कभी भी बदल सकता है। कितने इम्पोर्टेंट्स और गुड पॉइंट्स हम लोग कोर्ट में रखते हैं, जजमेंट उसी के आधार पे आता है। तो बने रहिए, लड़ते रहेंगे, और हर लड़ने वालों की ही जीत होती है, हथियार डालने वालों की नहीं। तो गवर्नमेंट स्कोप में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम इसी तरह के वीडियो आपके पास लाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।